नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। जिले में इन दिनों विभिन्न ब्रांड के कंपनियों द्वारा जो है खाद्य सामग्री जो है वो बेची जा रही है और ऐसे में उसमें कई खामियां जो है वो देखने को मिल रही है। आज इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी है, उनसे हम बात करेंगे। आपको हम बता दें कि जिले में जो विभिन्न ब्रांड की जो कंपनियाँ हैं उनके द्वारा जो है खाद्य सामग्री जो है मार्केट में सप्लाई की जाती है, उसमें कई तरह की खामियां पाई जा रही है। फूड पैकेट पे जो वज़न अंकित है और उस वज़न पर अगर हम उस पैकेट के अंदर अगर वज़न नापे जाए तो उस वज़न से काफ़ी अंतराल जो है वो दिखती है और इसको लेकर जो है जिला व्यापार संघ वो किस तरह से देखती है और आगे ये लोग क्या कुछ आंदोलन करेंगे, इस पर हम खास बातचीत के लिए हम उनसे बात करेंगे। का ये कहना है कि जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष के नाते हमारा कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे पता चला है कि कमी तौलते हैं। जैसे 50 केजी का अगर कोई आदमी बनाता है तो वो 48 केजी पैक करता है। 20 केजी अगर होता है, कुछ लोग हम लोग को भी कहने आते हैं कि भाई ये रेट में बहुत का डिफरेंस है। तो मेरा साफ कहना है कि रेट में अगर डिफरेंस है तो वेट का भी तो देखिए कि भाई मेरा नेट का नेट है। अगर हम 50 केजी भरते हैं तो 50 का 50 मिलेगा। इसकी प्रशासन मेरी भी जांच कर ले और लोग का भी जांच। हम किसी ब्रांड का पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप 50 केजी लिखते हैं, 25 केजी लिखते हैं, 20 केजी लिखते हैं तो आप आदमी को सही वजन दे। किसी भी स्थिति में सही वजन नहीं देने पे आदमी का जो है बजट फेल कर जाता है। वो 50 केजी लाता है और अगर आदमी का बजट है कि हमको इतना खर्च करना है तो आदमी कुछ ना कुछ उस स्थिति में कम रहने के कारण पैकेजिंग में उनको पता नहीं चलता है कि हमारे यहाँ जो है कम है तो उसका बजट फेल हो जाता है। लेकिन और गरीब लोग भी परेशान होते हैं। जैसे कोई दुकानदार 50 केजी समझ के अगर किसी के माल को ले जाता है तो उस स्थिति में 48 केजी बेचता है तो वो 2 केजी 1 केजी करके बेचता है तो उसको लगता है हम 100 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो बेच के भी मेहनत करके भी उसको जीरो होता है। तो ये इसलिए कि हम जिला प्रशासन से जिला व्यापार संघ के नाते हम लोग आग्रह करते हैं कि इस पे जो भी कार्रवाई हो, जो भी फुल फिलेज लाइसेंस हो, 11 लाइसेंस होता है इसमें। कोई भी पैकेजिंग करने के लिए सबसे पहले बात है कि आपको ट्रेड मार्क का लाइसेंस होता है, जो ऑल ओवर इंडिया से जो मार्का आप बनाते हैं तभी बना सकते हैं। जब आप उस मार्का को बनाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में वो मार्का नहीं बनेगा, वो NOC आता है, उसमें समय लगता है और उसके बाद ही आप मार्का बना सकते हैं। जो मार्का का आप ट्रेड लाइसेंस लिए हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसका कहीं पर भी वो मार्का नहीं बनेगा। ये है तो हमारा मोहन भोग और पूजा भोग 2 ब्रांड जो है ये हमारा अपना ब्रांड है। पूजा भोग फ्लावर मिल के नाम से लोग जानते हैं। तो हम लोग सही गुणवत्ता को देखते हुए हमारा FSI का जो लाइसेंस होता है वो मेरे पास है। सारा जितनी भी गुणवत्ता होती है, सेल टैक्स GST देते हैं 5% और लूज आटे पे GST नहीं है। लेकिन 5 केजी के पैकेजिंग पर हम लोग 5 केजी का जो भी रेट है उस पर 5% GST देते हैं। कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। हाँ, जनता को तो बनाया ही जा रहा है। इसमें कुछ पब्लिक लोग को भी परेशानी हो रही है गुणवत्ता के भी कारण। अगर हो सकता है कि कल अगर कोई बीमार पड़ता है, अगर गुणवत्ता नहीं है तो फूड प्रोसेसिंग का भी लाइसेंस होता है, जो कि बिहार में स्टेट में एक ही होता है। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग लेना पड़ता है। GST एक ही बार लेना पड़ता है, उसके बाद आप किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे स्टेट में भेजते हैं तो फूड प्रोसेसिंग का लाइसेंस वहाँ से भी लेना, बाट का लाइसेंस लेना पड़ता है, प्रदूषण का लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद कोई भी फैक्ट्री को बैठाने के लिए वो पटना से नक्शा पास होता है तभी, और वो शहर से बाहर होना चाहिए। मेन रोड से 100 फीट अंदर होना चाहिए। ये बहुत सारी प्रक्रिया है, कानून की व्यवस्था है, उस हिसाब से फुल फिलेज करते हैं तब आपको सरकार ने आदेश देता है कि आप प्लांट को चला सकते हैं। नापतोल विभाग को आपको लगता है कि इस तरह की जो मामला आ रहा है उस पर एकदम हमको एकदम लगता है कि मापतौल विभाग अगर इस पर जांच करे तो जरूर कुछ न कुछ सामने सच्चाई आएगी। हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि व्यापार संघ का काम है कि व्यापारियों के हितों में बोलना, लेकिन वो भी काम है कि सच भी करना। ये हम लोग सभी व्यापारियों को कहते हैं कि कोई भी काम आप गलत न करें, कभी गलत होने पे आपकी अपनी प्रतिष्ठा पे जाएगी, इसको भी ध्यान में रखें। आगे आप लोग किस तरह का आंदोलन इसको लेकर करेंगे? आगे हम लोग प्रशासन से आग्रह करेंगे। हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं। हम एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन तो इतना कमज़ोर होता है ऐसे भी कि कभी भी प्रशासन हो या
कोई जनता हो उससे आग्रह ही कर सकता है, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम आग्रह करेंगे कि इसकी जांच हो, मेरे यहाँ भी जांच हो। हम ये नहीं करते, हम पूजा भोग फ्लावर मिल मेरा है जिसमें पूजा भोग आटा और मोहन भोग आटा 2 ब्रांड है। कंपनी एक है, ब्रांड 2 है। एक कंपनी 3 ब्रांड बना सकती है, ये रूल है सरकार की। तो हमारा कहना है कि जो लोग फुल फिलेज नहीं है या कोई भी प्रदूषण का लाइसेंस होता है, आप बिना प्रदूषण के लाइसेंस के बिना आप नहीं चला सकते हैं। बाट का लाइसेंस होता है जो कि आप माप तोल के लाइसेंस के बिना आप नहीं चला सकते हैं। आप फैक्ट्री का लाइसेंस होता है, बिना फैक्ट्री के लाइसेंस लिए आप फैक्ट्री बैठा नहीं सकते हैं। जीएसटी होता है, बिना जीएसटी के आप नहीं खोल सकते हैं। आप लेबर लाइसेंस होता है, बिना लेबर लाइसेंस के भी आप नहीं खोल सकते हैं। बहुत सारे इसमें लाइसेंस होते हैं, आप अगर जानिएगा तो उसको 11-12 लाइसेंस से फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फैक्ट्री बैठा सकते हैं। लेकिन मेरा अनुमान है कि लोग ऐसे फैक्ट्री को मतलब लगता है कि खिलौना के तरह खेलने का काम कर रहे हैं, जैसे बच्चा खेलने का काम करता है उस तरह ये चीज़ हो गया कि चलो आए दिन छोटा सा एगो घर में बैठा लिए और वो फैक्ट्री हो गया। तो इस स्थिति में हम कहते हैं, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग को सारे फुल फिलेज करने में बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। तो हम लोग भी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री जहाँ मेरा इतना आदमी 20-20 लेबर काम कर रहा है, 20-20 स्टाफ काम कर रहा है, हम लोग भी बंद कर देंगे। ये स्थिति अगर आ जाएगी तो हम लोग को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि हम लोग बंद न करें, बेरोजगारी की स्थिति को बढ़ावा न मिल जाए। जो छोटे छोटे जो अपने से करके और पैकेजिंग करके बेचते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई करें। तो आपने सुना किस तरह से ये जो जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी जी थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नापतोल विभाग है उनको कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि जो भी बड़े कंपनियाँ हैं जो खाद्य सामग्री सप्लाई करते हैं, अगर उसकी गुणवत्ता से जाँच की जाए तो कई कागज़ उन लोगों के पास जो है वो नहीं होगी, और ऐसे में जो उनके जो फैक्ट्री चलाने की जो कागजात होती है उस पर भी कई उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके पास अभी तक जो है कई कागज़ उपलब्ध नहीं है, और इसी तरह से वो जो है अपनी कंपनी को चला रहे हैं और अपने जो खाद्य सामग्री का जो सप्लाई होती है वो कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कब तक इस तरह का जो है जो हेराफेरी जो है वो चलता रहेगा। अगर सवाल ये है कि आखिर कब प्रशासन जो है इन पर नकेल कसेगी और कब प्रशासन ऐसे कंपनियों पर जो है कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, जिला जो व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी थे, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन से उन्होंने जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिला प्रशासन इस पर कब नकेल कसती है और ऐसे कंपनियों पर कब कार्रवाई करती है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।